हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, टाटा स्टील के बारे में तो हो सकता है कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी हो। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है फ्रेंड्स, जो इनके एलॉय व्हील्स बनाने का काम करती है। यानी कि स्टील के एलॉय व्हील्स जो कि ऑटो सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, वो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और उस कंपनी में अगर देखिए आज में मूवमेंट देखेंगे, इसमें 13% तक के अपसाइड इसमें आज की डेट में हमें देखने को मिल रहे हैं। 738 के प्राइस पर अभी ये स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो आज एनालिसिस करने वाले हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 1 मंथ में 18% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 महीने में स्टॉक अभी हमें फिलहाल उसी लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर 6 महीने पहले दिखाई देता था। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक अभी भी नेगेटिव दिखाई देगा। लगभग 17 से 18% के नेगेटिव रिटर्न्स इसने एक साल के पीरियड पर निकाल कर दिए हैं। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में भी कोई खास रिटर्न्स निकाल कर नहीं दिए हैं। 0.42% के मामूली नेगेटिव रिटर्न्स ये हमें दिखा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले भी इसी प्राइस के आसपास था और अभी भी इसी प्राइस के आसपास हमें दिखाई देता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर ये नोट कीजिए कि मार्च 2020 में जो इसने लो बनाया था 180 के आसपास का, वहां से 900 रुपए के हाई को इसने टच किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पैसा इसने लगभग 5 गुना अपने इन्वेस्टर्स का कर दिया था अपने मार्च 2020 के लो से। तो समझते हैं कि आखिर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसके बाद इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इस कंपनी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें हम चेक कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3,363 करोड़ रुपए है। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन साइज में थोड़ी छोटी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। एक अच्छी बात ये देखिए, करंट प्राइस अभी 746 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, और जो बुक वैल्यू है इस कंपनी की वो भी 710 रुपये के आसपास है। यानी कि लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक आपको मिल जाता है। 52 वीक हाई की बात करें 995 के लेवल्स पर ये स्टॉक पहुंचा था। 52 वीक लो की बात करें 532 रुपए के लो इसने बनाए हैं। डिविडेंड यील्ड 1.65% का डिविडेंड यील्ड भी कंपनी में आपको देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 7% के आसपास है, थोड़ी सी लो मुझे दिखाई दे रही है। अगर 15% के आसपास होती तो बहुत अच्छा होता। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये हमें दिखाई दे रही है। अब डेट इक्विटी रेशियो देखें, बहुत ही शानदार 0.05, यानी कि कोई खास लोन कंपनी के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो शानदार 90% की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में हमें देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 73.7% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में कंपनी ने दिखाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 12% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया था। लेकिन अगर लेटेस्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो वहां पर नेगेटिव हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने लॉस वहां पर पोस्ट किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में निकल कर आ रहा है कि लेटेस्ट क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं लॉस पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। डीआईआई होल्डिंग की बात करेंगे तो 4.78% डीआईआई भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप अबाउट कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, और पहले इस कंपनी का नाम टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड था। इसको बाद में चेंज करके टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया गया है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई एलॉय स्टील्स, जो कि प्राइमरी यूज़ किए जाते हैं ऑटो सेक्टर में। अब इस कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। प्रोज एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इस कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो देखिए, कंपनी ने काफ़ी शानदार तरीके से अपने डेट को पिछले कुछ सालों में कम किया है, और कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री बनती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो लगभग अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। और सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में 24% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है सालाना बेसिस पर। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट की इसमें बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नजर डालेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफ़ी लो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर पिछले 3 साल में देखने को मिली है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। साथ में अगर अर्निंग्स की बात करेंगे तो देखिए, जो टोटल अर्निंग्स कंपनी निकल कर आ रही है उसमें 232 करोड़ रुपए अदर इनकम से कंपनी कमाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक न एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए माना जा रहा है। अब देखिए, अगर इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर नजर डालें तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आपको लेकर आऊंगा मैं, और पिछले कुछ सालों के रिजल्ट आप यहाँ पर देखिए। देखिए, 10 साल पहले तक कंपनी सिर्फ 600 करोड़ रुपए के आसपास की सेल करती थी, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर देखिए 6,800 करोड़ रुपए पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए तक आ चुकी है।
प्रॉफिट की बात करें तो 630 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2022 में कंपनी ने पोस्ट किया था, लेकिन अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई खास प्रॉफिट निकल कर नहीं आ रहा है। 33 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि कंपनी कभी तो मोटे मोटे लॉस पोस्ट करती है, एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाती है और फिर दोबारा से लॉस पोस्ट करती हुई दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि स्टेबल प्रॉफिट कंपनी में निकल कर नहीं आ रहा है। कभी बड़ा प्रॉफिट आ जाता है, कभी बड़ा लॉस आ जाता है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी में DII की होल्डिंग 4.78% के आसपास की दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि क्या इस टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी शानदार सेल्स करती हुई दिखाई दे रही है। 7,100 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंपनी ऑलरेडी पार कर चुकी है और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉफिटेबल रहती है, आने वाले 2 क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर देती है और जो प्रॉफिट है पिछले साल को अगर बीट कर देता है, तो मुझे लगता है कि कंपनी के शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा बढ़त यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं फ्रेंड्स। और कंपनी का देखिए पी रेशियो यहाँ पर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, इसीलिए पी रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आप नज़र रखिए, और कहीं ना कहीं अगर अगले 2 क्वार्टर में कंपनी ठीक ठाक नंबर्स पोस्ट करती है और स्पेशली वहाँ पर अगर प्रॉफिट निकल कर आता है, तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नया आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा के डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं। अपना डीमेट अकाउंट आप इन दोनों बढ़िया ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड।